यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान को दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान को दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में, कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में, कोई दूसरा नाम नहीं है। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। जो लाए मानव यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए मानव यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। वही मार्ग है, यीशु सत्य है, यीशु अनंत जीवन है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति, प्रभु यीशु मसीह का इत्मीनान, उसका विश्राम हमारे साथ सदा बना रहे। और हम जानते हैं कि उसके विश्राम के बिना हम कुछ भी नहीं। और आज के लिए मैंने समय रखा था कि अगर कोई भी अपनी गवाही देना चाहता है इन दिनों में कि क्या प्रभु ने उनके जीवन में किया है, और इस खास तौर से इस सुबह की मीटिंग से आपको क्या क्या लाभ मिला, या कोई भी मीटिंग जो हमारे यहाँ होती है उनसे आपको क्या लाभ हुआ है, क्या सीखा है, क्या हो किया है, तो आप इस समय बता सकते हैं। और ये आपका समय, आप बता सकते हैं। तो कौन शुरू करेगा? जय मसीह की दीदी। कलावती, जय मसीह की। मैं पैरतों के काम और मतलब जब से ये बाइबल स्टार्टिंग में सुबह की मीटिंग में मैं जुड़ रही हूँ, बाइबल पढ़ती थी, पढ़ा करती थी, पर समझ में नहीं आती थी, सिर्फ पढ़ती थी। पर अब मैं जब से
सुबह की मीटिंग में जुड़ रही हूँ और आपकी भैया की मीटिंग में तब से मुझे काफी कुछ बाइबल में समझ में आने लगा है और मैं पढ़ती भी हूँ। मैं रुक रुक के पढ़ती हूँ। उस वचन को जब पढ़ती हूँ तो मैं दोबारा फिर पढ़ती हूँ। जब नहीं समझ में आता मैं दोबारा फिर पढ़ती हूँ कि हाँ वचन क्या कह रहा है। मुझे काफी लाभ हुआ है और काफी समझ में आने लगा है। मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ, सारी ग्रुप की बहनों को, भाइयों को मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आप जैसे लोगों की संगति मिली, आपकी संगति मिली कि हमें सब अब समझ में धीरे धीरे आने लगा। मुझे और भी सीखने की जरूरत है। थैंक यू कलावती बहन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जो मेन बात आपने कही, और यही हमारा उद्देश्य है कि लोग परमेश्वर के वचन को जैसा वो है वैसा समझ सकें, ताकि हम जो हमारी ये एक थीम है कि इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत में जो लिखा है कि परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। सचमुच में यही हमारी थीम है। और फिर दूसरा जो थीम है वो ये है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, कि तुम जान लो, पहले प्रभु को जान लो और फिर अपने आप को जान लो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसी आशा से हम बुलाए गए, कैसी बड़ी मिरास हमें मिली हुई है और कैसी बड़ी सामर्थ्य प्रभु हमारे अंदर से इस दुनिया में प्रकट करना चाहता है और कैसी परिपूर्णता में हम चलते हैं। और 5वीं बात है कैसे हम प्रभु के साथ परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठे हैं। ये थीम लेकर हम इस काम को हम जो भी करते हैं वचन को, और वचन से ही है सब कुछ। तो ये आपको समझ में आया? ये जैसे लगता है कि हमारा सारा जो मेहनत है या हम जो भी करते हैं वो सफल हुई है। थैंक यू बहन कलावती। और कोई है? जी शशि। कलावती अपना म्यूट कर लीजिए। शशि बहन आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब तक शशि का आवाज आती है तब तक कोई और अगर बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। शशि, हमें नहीं मालूम है कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मेरा मेट हो गया। जी आप म्यूट कर लीजिए बस, ठीक है। हाँ हेलो। हाँ सुनाई दे रही है? हाँ अब आ रही, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ बोलिए। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ने से मैंने बहुत लाभ पाया और खासतौर से इन टीचिंग्स के द्वारा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि सच है जैसे कि परमेश्वर को हमें और भी अच्छे से जानना चाहिए। हम उसको इतने अच्छे से नहीं जानते हैं, लेकिन ये सच है कि हमें और भी अधिक जानने की जरूरत है और उसकी सामर्थ्य को और उसकी पवित्र आत्मा के कार्य को वो कैसे करके कार्य करता है। और यहाँ मैंने ये देखा कि जितने भी चेले थे वे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा को, उसके उद्धार, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के ही नाम के द्वारा उद्धार है सारी पृथ्वी पर और हर तरफ सिर्फ एक ही नाम है जो यीशु मसीह का नाम है, उसके द्वारा उद्धार है, इसका बखान करते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि ये एक्ट्स की बुक हमको ये सिखाता है कि जब हम प्रभु के सन्मुख होते हैं तो हमें, और ग्रुप में होते हैं, हमें एकांगत की आत्मा की आवश्यकता है, एक स्पिरिट ऑफ यूनिटी की आत्मा की जरूरत है, ताकि
परमेश्वर का कार्य हमारे मध्य में हो और हमारे द्वारा दूसरों के साथ में हो। और हमें एकता की आत्मा की आवश्यकता है, हमें एक दीनता की आवश्यकता है, दीनता की जरूरत है। और हमें परमेश्वर को ग्लोरीफाई करने की, महिमा देने की आवश्यकता है कि हम संपूर्ण रीति से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की महिमा करें और हम घटें और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बढ़े हमारे जीवन में। और जब हम इस प्रकार से करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु हमारे द्वारा कार्य करता है और हमारे मध्य में कार्य करता है। ये चीज मैंने सीखी और ये चीज मैंने अनुभव की, महसूस करी। ये सच है, हमें घटने की जरूरत है और प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में बढ़ने की जरूरत है, ताकि प्रभु के कार्य हो सके और हम प्रभु को और भी ज्यादा जान सके, क्योंकि वो ही है जो सब कार्यों को करने में श्रेष्ठ है, जिसके द्वारा सारी आशीषें मिलती है, सारे अच्छे गिफ्ट जो है, वो वरदान जो है, वो प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा मिलते हैं। और वो अपने गिफ्ट को किसी से रख नहीं छोड़ता। जो उसका बच्चा है उसको वो अपने सब गिफ्ट आत्मा के साथ देता है। इस चीज को मैंने देखा है। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जॉय। मैं ये भी चाह रही थी कि क्या आपने जैसे प्रार्थना कराई थी कि आपको प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, तो अभी आप प्रार्थना करने का मन करता है? जैसे बीच में आपने मुझे बताया था, हम लोगों ने प्रार्थना किया था। में प्रार्थना करने का बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मेरे को इस समय। मैं चाहती हूँ कि मेरा वो गुण जो है, वो वरदान जो है वो बढ़े, लेकिन ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं। और ये ना केवल आपके साथ हो रहा है, पर बहुत लोग के साथ हो रहा है। कभी वचन पढ़ने का मन नहीं करता है और कभी प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, खास तौर से जिनको कि अन्य भाषा का वरदान मिला हुआ है, परंतु लगता है कि अभी थोड़ी देर के बाद कर लेंगे। तो हम लोग इस बात के लिए भी प्रार्थना करेंगे और मुझे ऐसा लगा कि हम इस चीज के लिए अभी प्रार्थना करेंगे, ताकि जो लोग ये स्ट्रगल कर रहे हैं वो उनको वो स्ट्रगल ना होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे महान जीवित परमेश्वर है। और प्रभु, हम दिमाग में जो कुछ भी बातें आ रही है, जैसे पहले अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, वचन पढ़ रहे थे, परंतु इन दिनों में हमको थोड़ा ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है। परंतु आज हम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, इसी समय सब कुछ प्रभु जी आप देंगे, क्योंकि ये इन चीजों में हमको और भी ज्यादा आगे बढ़ना है। प्रभु आपका धन्यवाद हो इन गवाहियों के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कोई और है जो कि अपनी गवाही देना चाहता है इन दिनों में? क्या प्रभु ने आपके जीवन में काम किया या कुछ सिखाया, आप बता सकते हैं। हाँ, प्रियंका बताइए। ओके, हिंदी जो है वो प्रियंका है उन्नाव से। हाँ प्रियंका बताओ। गवाही दी है मेरी बचपन कि मैं जो महीने में प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आंटी से मिली। उससे पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम थी और वो पेन करता था और बैठते चलते और कई काम है जो हम नहीं कर पाते थे। और जब मैं जब मैं छोटी थी तब भी पर दर्द होता था। और मेरा पहला बच्चा हुआ था, उसके कई प्रार्थनाओं के बाद प्रभु ने मुझे दिया। बहुत कठिन परिस्थितियों में वो बना ही रहता था, पर मैं मिली और प्रार्थना हुई और हम वापस आ गए। मैंने उस बात के लिए बोला भी नहीं, लेकिन फिर मैंने 2-4 दिन तो मेरा ध्यान नहीं गया। फिर मैंने ध्यान दिया कि जिस दिन से प्रार्थना हुई उस दिन से वो मेरा पेन चला गया। और मैंने कई बार उसको छू के देखा, दाब के देखा, परंतु फिर पेन नहीं रहा। और परमेश्वर ने कई छुटकारे किए और मेडिसिन भी ले रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उसी रखता छू लिया। इसलिए मैं प्रभु का कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। और बहुत सारे छुटकारे के काम परमेश्वर ने किए
और शांति दी। और इसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि सच में परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं और ना कुछ कठिन है। किस क्षण वो हमें छू ले और किस क्षण चंगा कर दे। सो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ और आंटी के लिए भी परमेश्वर ने हम लोग को दिया है, और मैं आंटी के लिए भी प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सो जय मसीह की। जय मसीह की। प्रियंका जो है आप काफी दिनों से उनको यूट्रस में प्रॉब्लम था और जो कि उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बता रही हूँ। और प्रार्थना से जो है उसका अभी बिल्कुल दर्द नहीं है यूट्रस में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। न केवल प्रभु हमको आत्मिक रूप से हील कर रहा है पर शारीरिक रूप से भी हील कर रहा है। प्रभु ने उनको शांति दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू प्रियंका, हम लोग के साथ अपनी गवाही को बांटने के लिए। और जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम्स है, प्रभु ने आपकी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर दिया है। यूट्रस की प्रॉब्लम हो, चाहे इन दिनों में बहुत लोगों का मेंसेस का प्रॉब्लम हो रहा है, बहनों का अप एंड डाउन हो रहा है, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। जी कोई और? हाँ, मेरठ से शशि बोलिए। शशि आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई और है जो बोलना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने अपने बेटों के काम से इस बात को सीखा है कि हमें एक मन और एक चित होकर प्रार्थना करना चाहिए, जो कि जबकि काफी अंतिम समय चल रहा हो, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत भी इस बात की है कि यीशु मसीह के जब आना बहुत निकट है तो हम लोग को अपनी सारी बातें छोड़ के और एक मन एक चित होकर प्रार्थना करना चाहिए। जैसे कि इसमें हमने वचन में पेटों काम में इस बात को कई बार देखा है। और दूसरी चीज जो है कि सबसे बड़ी बात है कि अगर हम आपस में संगति कर रहे हैं या वचन को सुन रहे हैं और या किसी के लिए हम सुन रहे हैं, जैसे कि हमने वचन में देखा कि अपोलोस जो था वो सब परमेश्वर के राज की बातें बता रहा था, सब कुछ बता रहा था यीशु मसीह ने कैसे कैसे काम किए, परंतु वो यीशु मसीह के बपतिस्मे की बात बस नहीं बोल रहा था और यूहन्ना के बपतिस्मे की बात बोल रहा था। तो हम देखते हैं कि जो प्रिस्किल्ला और अक्विला थे तो उन्होंने उसको अपने यहाँ लेके गया, उसको बताया सब कुछ, परंतु ये नहीं कि उसकी बात को जो यीशु मसीह के बपतिस्मे की बात नहीं बोली तो उसको उससे दूसरों से डिस्कस करना या उस बात को उछालना। परंतु यही हम सीखते हैं कि अगर हमारी कोई भी ऐसी किसी की कोई कमजोरी अगर हम पाते हैं कोई बात में है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसके साथ में मिलके। अगर नहीं भी है तो हमें अकेले परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थना करनी, पर किसी बात के लिए हमको किसी को डाउन नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। तो इस ताकि इसके द्वारा जो है परमेश्वर का कार्य होने पाए और इंसान जो है, जिसमें हम सब मनुष्य हैं, कोई ना कोई चीजें हमारे में कमी होती है, उसके द्वारा इंसान जो है वो निराश ना होने पाए, परंतु प्रभु में आके बढ़ सके। यही हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु का धन्यवाद हो। सच में लॉ लगा के प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है और इस चीज में हम ना केवल बस हम इसको प्रैक्टिकल कर सकें, अकेले में भी जब बैठते हैं या और संगति का, जैसे कि मेरी ने बोला कि संगति जो है वो बहुत जरूरी है और एक साथ मिलकर प्रार्थना करने से बहुत सी चीजें हो रही है। और ये एक बहुत अच्छा समय है कि हम लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं, सुनते हैं और हम लोग प्रेयर भी करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। जी, सबको जय मसीह की। जय मसीह की आराधना। मैं आंटी ये बोलना चाह रही थी कि जब से ये बाइबल स्टडी शुरू हुआ, जैसे मत्ती हो गया, प्रेरितों के काम हो गया, तो उसमें एक चीज मैंने मतलब रोज प्रार्थना करने का एक पॉइंट रहता है वचन के अनुसार, वो मैंने सीखा है। और कि मतलब ये वचन पढ़ के हम ये प्रार्थना करें, जैसे हम आखिरी में करते, तो ये कई बार मैं दिन में भी करती हूँ क्योंकि कई बार समझ में नहीं आता कि क्या प्रार्थना करना है। तो ये सुबह का बात याद आता है कि हाँ आज हमने ये पढ़ा था, तो वचन के अनुसार मैंने प्रार्थना करना सीखा और काफी
मैंने इस चीज को देखा कि मतलब जैसे वचन के अनुसार मैं भी प्रार्थना करती हूँ और फिर मैं लोगों को भी बता पाती हूँ कि ये वचन पढ़ के ये प्रार्थना हम कर सकते हैं। तो ये एक चीज मैंने सीखा। दूसरा ये कि पिछले दिनों मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, लेकिन सब ब्लड टेस्ट वगैरह करवा के लिया और उसमें कुछ भी नहीं आया। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और आंटी ने भी मेरे लिए प्रार्थना किया। तो मेरा सब रिपोर्ट नॉर्मल है, मुझे चक्कर आ रहे थे वो भी एकदम खत्म हो गया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने मुझे चंगा किया अपने वचन के अनुसार, और हाँ, आत्मिक और शारीरिक रूप से प्रभु ने मुझे स्ट्रेंथन किया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो इस गवाही के लिए। सचमुच में प्रभु हम लोगों को हर प्रकार से आगे बढ़ाना चाहते हैं। वचन के अनुसार प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। कभी कभी समझ नहीं आता है कि क्या प्रार्थना करें, तो वचन जो हम पढ़ते हैं उसके अनुसार प्रार्थना अवश्य करें। और मैं चाहती हूँ कि आप इन दिनों में हम इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसकी 17 से और 23 पद तक इसको वचन के अनुसार लेकर अपने लिए प्रार्थना करें कि हम प्रभु को जाने, अपने आप को जाने। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जी दीदी, जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है अब? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। तो मैं दोस्त आ रहा है कि मैं प्रभु की पढ़ाई नहीं करूं, लेकिन परमेश्वर ने दूसरे फोन से जुड़ने में सहायता करी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु का। और मेरे जीवन की बातें ये है कि जैसे आप सबको पता, मेरठ में चर्च बंद है, तो मैं मतलब बहुत ज्यादा टूट गई थी कि मतलब हमें सुन के और सुनाना, ये मतलब मेरे अंदर की भूख है परमेश्वर के अनुग्रह से। और मैं तो अब मैं मतलब कैसे परमेश्वर ने मारा खोला मेरा, विनीता दीदी के द्वारा मुझे ये लिंक भेजा मेरे पास और जुड़ने के लिए। और इसमें ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम अपने लिए सीमित न रखे, दूसरों तक मतलब पहुंचाए। जैसे कि अभी बता रहे थे आप कि जैसे हमारे पास प्रकाशन पहुंचा, तो दूसरों के पास भी हमें पहुंचाना है। और वो हम अपने आप से नहीं पहुंचा सकते थे। वचन में लिखा है कि सुनना और दूसरों को सुनाना। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि मैं इस संगति से ये सीखी, ये सबसे पहले कि आपने जो गवाही भी दे रहे थे आप, सबसे पहली बात परमेश्वर को आगे रखना, कि अपनी मम्मी की जैसा आप दे रहे थे, तो उससे मुझे बहुत उत्साह मिला कि देखो कितनी अच्छी दादी परमेश्वर आपने हमें दी। हमें भी उससे ये मिला कि हम अपने आप को, अपने काम को, सबको छोड़कर सबसे पहला स्थान प्रभु का हमारे जीवन में होना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ज़्यादा बात ना करके यही मैं कहूँगी कि परमेश्वर ने मुझे इस संगति के द्वारा बहुत आशीष किया। और एक गवाही भी है कि मैंने पिछले दिनों बताई भी थी बेटे की, परमेश्वर ने उसको भी पहले से बहुत बेहतर किया। जो प्रॉब्लम, जो बातें थी ना, ये सारी नहीं बताई जाती, वो नहीं है, लेकिन परमेश्वर बढ़ा रहा उसे, है ना। दोनों हस्बैंड और भाई भी एक साथ अच्छे से रह रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का, फिर आपका, कि बहुत सारी बातों को मैंने सीखा यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि परमेश्वर के कामों को सीखा कि हमें मतलब जैसे बहनों को लेते हैं हम, मतलब सभा करते हैं, तो इसमें यहाँ पे आप बताते रहते हैं कि जैसे वचन देते हैं, तो वैसे ही मुझे ये रहता है कि मैंने यहाँ से ये पॉइंट सीखा और उन्हें सिखाना। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की शालू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हमको सीखना और दूसरों को सिखाना है। प्रभु इसमें आगे बढ़ाता जाए। हम लोग जो थ्रू आउट अभी देख रहे हैं पौलुस के बारे में, पौलुस का यही वो है, वो जो उसने सुन लिया एक बार परमेश्वर से उस रास्ते में, तो अब वो दूसरों को सुनाता चला जा रहा है और कितना परिश्रम कर रहा है, कितना ज्यादा सारी प्रॉब्लम्स के बीच में भी दूसरों को उत्साहित कर रहा है। और अपना घर छोड़कर 3 महीना कहीं भी रुक रहा है और 3 साल कभी कहीं रुक जाता है। और हम देखते हैं कि किस तरह से उसका जीवन का केवल एक ही उद्देश्य रह गया, और वो है कलीसिया का प्रसार।
कलीसिया बढ़ जाए, ये वो चाहता है। और वो वचनों के द्वारा और लोगों को उत्साहित कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद इस गवाही के लिए, जो कि हम जो सीख रहे हैं वो हमारे जीवन में हम उसको देख रहे हैं। अगर कोई और कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं जी। आपकी कोई और भी गवाही हो सकती है, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। सभी को जय मसीह की। जय प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं भी एक गवाही देना चाहती हूँ कि मैं भी पहले भी मैं बहुत प्रार्थना करती थी, लेकिन जैसे मुझे आत्मा में ग्रो होना चाहिए मैं नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से मैं आंटी से मिली तो मैं अपने आत्मा में परमेश्वर के साथ और भी ग्रो करते हुए देखा। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, आंटी का धन्यवाद देती हूँ। और मैं अब देख पाती हूँ कि मैं आत्मा में और बढ़ पा रही हूँ। और जो है फिर आंटी एक दिन, एक नेहा दीदी हैं जो वो नेहम्या के ग्रुप के बारे में वो बता रही थी कि, तो मैं भी आंटी से बोला कि मैं भी वहां जुड़ना चाहती हूँ। और मैं प्रभु की दया से वहां जुड़ पाई और वहां से भी प्रभु जो है हमें ऐसे अवसर देने लगा और भी मैं आत्मा में बढ़ पाई। और उस नेहम्या ग्रुप में जो भी प्रार्थनाएं होती हैं और उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुन रहा है और बड़ी बड़ी गवाहियां भी उस ग्रुप के द्वारा आई हैं। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ पाए जो आत्मा में परिपूर्ण लोग हैं और परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं। और जब हम ऐसे लोगों के साथ, प्रभु जैसे लोग होते हैं आत्मा में ग्रो करने वाले, उनके साथ जुड़े रहते तो हम भी ग्रो होते हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो ऐसी संगति के लिए, आंटी के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सबको थैंक यू प्रतिभा। आपने जो बताया कि सच में, जैसे गुड़िया मेरी ने भी बताया था कि संगति की बहुत जरूरत है। और वास्तव में हम लोग जब संगति करते हैं तो हम लोग बढ़ते हैं। हालांकि संगति करने के लिए बहुत कुछ हमको जो है वो सैक्रिफाइस करना होता है। सो जैसे कि प्रतिभा ने बताया कि ये नेहमाया प्रार्थना संगति का नाम लिया। और नेहा, जब हमने कोविड के समय हमने जो है वो बाइबल अध्ययन शुरू किया था, और हम जानते हैं कि नेहमाया प्रार्थना संगति के बारे में मैं थोड़ा सा आने वाले दिनों में और बताऊंगी। और ये उस समय के जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे जो कि 24 तक चले, और 2024 तक, उसके बाद 25 उसमें आकर हम लोग थोड़ा रुक गए और बहुत सी समस्या मेरे सामने थी। परंतु फिर से प्रभु ने मुझे उत्साहित किया कि मैं फिर से इस चीज को आरंभ करूं, और इसके द्वारा जो छोटे ग्रुप्स हैं उसमें हम कोई भी अध्ययन लेकर, कोई भी बुक लेकर उसका स्टडी करते हैं, और फिर उसके बाद थोड़े से प्रार्थना के विषय रहते हैं और छोटे ग्रुप्स में रहते हैं। और वो चीजें धीरे धीरे करके, बहुत से ग्रुप्स थे परंतु वो ग्रुप जो थे वो खत्म होने लगे थे। और पर नेहा और यहाँ पर कुछ लोग हैं, जैसे मरियम प्रकाश हैं बरेली से, इन लोग का ग्रुप चलते रहे। और स्मिता, चाहे वो छोटे में चाहे बड़े में, परंतु नेहा का ग्रुप जो है काफी ग्रो कर रहा है, और बहन प्रकाश का भी। और तो अभी फिर से हम उन ग्रुप्स को बनाने जा रहे हैं। मुझे कुछ टाइम लगेगा हम लोग को, अभी हम लोग प्रेरितों के काम ही इसको कर रहे हैं, परंतु आने वाले दिनों में हम छोटे छोटे ग्रुप्स में भी जुड़ेंगे। जैसे कि नेहा, आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि आपके ग्रुप में क्या हुआ, कैसे आप इसके द्वारा अब काम हो रहा है, ताकि और लोगों को भी उत्साह मिले, और हम लोग आने वाले दिनों में जो छोटे ग्रुप्स में फिर से जाएंगे तो हमको उससे उत्साह मिल सके। हाँ नेहा। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आंटी एंड उसके बाद आपका, कि इस प्रकार से ये ग्रुप आपने फॉर्म करा। ये 3 लोगों से शुरू हुआ था, और आंटी उसके बाद से ये 2023 में 13 मार्च को शुरू हुआ था। और आंटी अब हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल हो गए हैं कंटिन्यूसली मिलते हुए।
और हम लोग अप्रोक्सीमेटली हमने देखा है कि आंटी हम लोग सब बहुत ज्यादा प्रभु ने हम सबको बढ़ाया है वचन के प्रकाशन में, वचन को समझने में और प्रार्थना करने में, और बहुत सारी चंगाइयों को हमने अब इस ग्रुप में प्रभु ने बहुत सारी बड़ी बड़ी गवाहियों को दिया है। जैसे प्रतिभा ने भी शेयर करा, हर एक जन आंटी हमने देखा है कि हम लोग सब बड़े हैं। जो पहले प्रार्थना नहीं कर पाते थे तो फियर्स रिलीज हुए हैं, जो भय थे लोगों के बीच में कि हम प्रार्थना कैसे करेंगे, हम वचन कैसे पढ़ेंगे, तो अब बहनें वचन भी शेयर करती हैं आंटी। और हम लोग एक मन होकर प्रार्थना कर पाते हैं, और हम लोग हर दिन मंडे से लेकर सैटरडे तक मिलते हैं, और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमने इन बीते दिनों में प्रभु ने हमें बहुत सारी पुस्तकों से सिखाया, और प्रभु क्या विश्वास योग्यता को हमने सबके जीवन पर देखा है। सो आंटी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का इन बातों के लिए। जी थैंक यू नेहा। बहन मरियम, अगर आप कुछ अपने ग्रुप के बारे में बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि आप लगे रहे, जो पुराने मैं नोट्स भेजती थी उसको आपने लिख लिया था, और किस तरह से वही आपने अपने इस ग्रुप में लगातार आप मिलते रहे, और प्रभु का धन्यवाद हो। जी जय मसीह की। हमारी आशीषों के लिए प्रभु ने हमारी सहायता करी, जैसा कि हम लोगों को पता था। तो मेरे ग्रुप में भी काफी बहनें हैं, 9-10 बहनें हैं, लेकिन हम लोग कंटिन्यू 5 या 6 बहनें डेली जुड़ते हैं। और मैं भी अपने ग्रुप में बहनों को ये अवसर देती थी कि आप भी जो है इस मैसेज को पढ़ के और आप हमारे ग्रुप में मनन कर सकती हैं, हम लोगों के साथ इस वचन को समझा सकती हैं। और बहुत सी बहनों ने ये कार्य किया और कर भी रही हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ उन सारी बहनों के लिए जिनको परमेश्वर ने मुझे दिया है, और मैं यही प्रोत्साहित करती हूँ कि हम लोग और भी पवित्र आत्मा से भरते चले जाएं, और भी हम जो है प्रभु के लिए कार्य करने के लिए उत्साहित होते जाएं। और यही समय है इस समय कि हमारी प्रार्थनाएं जो है परिस्थितियों को बदलेंगी और कुछ नहीं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम अपने ग्रुप में प्रार्थना करते हैं, जिन विषयों के लिए परमेश्वर उनको सुन के उनका उत्तर देता है। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ सारी आशीषों के लिए, और धन्यवाद देती हूँ बहन स्नेह दीदी के लिए कि उन्होंने जो हमें इस बात के लिए उत्साहित किया कि हम इस प्रकार से प्रार्थना करें। और आज मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, अपने ग्रुप की सारी बहनों के लिए धन्यवाद देती हूँ कि वो अपने कार्य में लगी हुई हैं अभी भी। जैसा नेहा ने कहा कि 2.5 साल हो गए, और सचमुच में हम कंटिन्यू इस चीज को कर रहे हैं, और इसको कंटिन्यू करने के लिए परमेश्वर ने अभी तक हमारी सहायता की है। आगे भी आप लोग सब हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हम यूं ही प्रार्थना में लगे रहें। थैंक यू। ये लोग सबके सब जो है वो फोन के ऊपर कॉन्फ्रेंसिंग करके जुड़ते हैं, और एक अद्भुत रीति से मैंने लोग के जीवन में देखा है। और बहन मरियम प्रकाश जो है वो 2.5 साल से ही नहीं, परंतु पूरा जब से हमने शुरू किया 2020 में, उस समय से वो अपना ये इस चीज को करती रहेंगी, दूसरों के साथ बांटती रहेंगी। और जैसा हमने आज अभी देखा, गुड़िया ने बताया कि कंटिन्यू लॉ लगा के प्रार्थना करना वचन के अनुसार बहुत जरूरी है। सो ये एक उत्साह मिलता है। और मैं चाहती हूँ कि अभी हमारे पास मैंने सब नाम लिखे हैं, करीब 20 ग्रुप्स में अभी और हम लोग अभी और मिलेंगे। तो आने वाले दिनों में हम नेहमाया की पुस्तक के द्वारा अध्ययन करेंगे, और इन छोटे ग्रुप्स में बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे। और जो भी अगर अपने स्थान पर अपने फोन से आप किसी और को जोड़ना चाहते हैं, मतलब कि दिन भर में आप कोई छोटा सा टाइम निकाल लीजिए और उसमें करिए। जैसे ये लोग 1 घंटा मिलते हैं, अगर 1 घंटा नहीं भी आपके पास है तो हम जब सब कुछ भेज देंगे तो आप उसको स्टडी अकेले में कर लीजिए, और जब साथ में मिलते हैं तो हम डिस्कस कर सकते हैं, और भी जैसे किताबों का आप अध्ययन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यही पुस्तक लें, परंतु अपने लिए
इस नेहमाया की पुस्तक का जरूर से अध्ययन करें, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और मुझे प्रभु ने वही अगुवाई किया। मैंने ऐसा सोचा कि 2023 में हमने नेहमाया प्रार्थना संगति एक साथ नेहमाया की पुस्तक पढ़ी थी। तो फिर से प्रभु हमको उत्साहित करना चाहता है कि हम लोग किस प्रकार से यूनिटी में होकर प्रभु की सेवा कर सकते हैं, आत्मिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। सो अगर किसी और को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो हम प्रार्थना में जाएंगे। और मैं निवेदन करूंगी मैम प्रकाश से कि आप प्रार्थना करें हम सब के लिए कि हम लोग और आत्मिक रूप से आगे बढ़ सकें। और सुबह का समय थोड़ा मुश्किल होता है, पर मैं चाहती हूँ कि पहले हमारे बीच में करीब 90 लोग हम लोग जुड़ते थे, तो मैं संख्या पर मैं नहीं जाती हूँ, परंतु फिर भी संख्या जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आप प्रार्थना करें कि और लोग आ सकें। अगर किसी को कुछ कहना है तो प्लीज आप अभी कह सकते हैं, फिर बहन प्रकाश आप प्रार्थना कर दीजिएगा। आंटी प्रेज द लॉर्ड। मैं सलोमी बोल रही हूँ। हाँ सलोमी। जैसे यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही थी, नेहमिया ग्रुप, तो हमारा भी 2020 से ही स्टार्ट हुआ और प्रभु ने उसमें भी बहुत बड़े बड़े काम किया। तो उसमें काफी लोग जुड़ते थे उस वक्त। किसी को कैंसर के लिए अपनी प्रेयर करवानी थी और उनको प्रभु ने हीलिंग भी दी। किसी को अपने बच्चे के लिए, किसी को शादी के लिए करवानी। तो जब उनकी प्रार्थनाएं पूरी हुई तो फिर हमारे ग्रुप से धीमे धीमे लोगों ने मतलब छोड़ दिया, मतलब एक तरह से कि क्योंकि प्रार्थना अब जब पूरी हो गई तो अब उनको क्या जरूरत, मुझे ऐसा लगा। तो उन्होंने मतलब धीमे धीमे फिर ग्रुप छोड़ दिया। और अभी हमारे पास कम से कम 5 लोग तो है जो हम लोग जुड़ते ही हैं। और हम लोग फ्राइडे तक तो हम लोग मिलते हैं। तो प्रार्थना करेगा कि उन लोग भी वापस आ सके, उनके मनों से प्रभु बात करें। जी सलोमी, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप बताएंगे, क्योंकि मुझे सलोमी का ये गवाही कि कैसे आपने ग्रुप स्टार्ट किया जब उस समय आपकी शादी नहीं हुई थी, और किस तरह से आप ललितपुर में थे और आपके मन में आया और आपने यही नाम रखा, उसको थोड़ा सा बता दीजिए। जी आंटी, ये जो ग्रुप है ये मैंने नहीं, ये प्रभु ने ही स्टार्ट किया। जब ये कोविड जब स्टार्ट हुआ तो सारे स्कूलें बंद हो गई थी, क्योंकि मैं भी स्कूल में जॉब कर रही थी। तो उसके बाद पता नहीं क्यों मेरे घर में रहने का मन नहीं होता था। बहुत अजीब सा लगता था कि कोई चीज मिसिंग है या कुछ ऐसे। तो कैंपस में चर्च है, तो मैं वहां पे 3 बजे से लेके 5 बजे तक मैं बैठती थी चर्च में। तो वहां पे मैं प्रेयर करती थी और प्रभु के पास बैठ के मैं उनके संग में संगति करती थी, बाइबल पढ़ती थी और दुआ करती थी। प्रभु आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों मैं अपने आप में बिल्कुल खालीपन सा महसूस कर रही हूँ। तो ये काफी टाइम हो गया। तो मेरी मम्मी जो है बहुत चिंता करती थी कि इसको क्या हो गया, है ना, घर पे क्यों नहीं रहना मांगती है, इतना देर देर तक वो चर्च में क्यों बैठी रहती है, क्या बात है। तो फिर उन्होंने मेरे फ्रेंड्स को फोन किया, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करना मांगती थी, ना मम्मी से ना अपने दोस्तों से, और यहाँ तक कि मैं जो अपना फोन है मैं घर पे छोड़ के जाती थी। तो इस तरह से फिर मेरा काफी टाइम ऐसे निकलता जा रहा था। तो फिर मेरी एक दोस्त ने मुझे फोन किया जो दिल्ली में ही रहती है। तो मुझसे कहने लगी कि सलोमी क्या हो गया तुमको, तुम बात नहीं करती हो, हम लोग से भी नहीं, मम्मी से भी नहीं करती हो, मम्मी बता रही थी। तो फिर मैंने बोला कि हाँ दया, मैं प्रेयर करती हूँ, मैं चर्च में जाके, पता नहीं क्यों मुझे वहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उनके मन में आया कि हाँ हम भी जोड़ना चाहते हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ हम प्रेयर करेंगे। फिर उसके बाद एक और फ्रेंड आई, बोली कि तुम लोग दुआ कर रहे हो फोन में, अब मैं भी जुड़ना चाहती हूँ, है ना। तो फिर हम लोग ऐसे 3 लोग मिलने लगे। फिर मेरी मम्मी कहने लगी कि अच्छा मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ना चाहती हूँ। तो फिर मैं और मम्मी चर्च में बैठ के दुआ करने लगे। फिर कैंपस में ही एक बहन मोनी करके, तो उसकी मम्मी को कैंसर आया था
CMC वेल्लोर से। तो उन्होंने कहा कि हमारी मम्मी के लिए दुआ करिए, तो मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहती हूँ। तो फिर हम लोग जब इतने लोग मिले, तो फिर एक और आंटी फिर बोली मैं भी जुड़ना चाहती हूँ। फिर इस तरह से हम लोग जुड़ते चले गए। तो फिर जो आंटी को कैंसर आया था, वो हमने कहा कि प्रभु आप इनके रिपोर्ट को बिल्कुल नॉर्मल कर दे, हम लोग नहीं चाहते कि उनको कैंसर हो। तो फिर प्रभु ने उनके रिपोर्ट में बिल्कुल चेंज कर दिया, बिल्कुल नया। उनका जो रिपोर्ट कैंसर का था बिल्कुल चेंज हो गया, उनको कोई कैंसर नहीं निकला। फिर इस तरह से प्रभु ने बहुत काम किया। जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, उनको प्रभु ने बच्चा देना स्टार्ट कर दिया। मतलब हम लोग बहुत अच्छे से बढ़ रहे थे। तो फिर मैं सोचने लगी कि हमारा ग्रुप तो बढ़ने लगा, मैं इस ग्रुप का नाम क्या रखूं। तो मैं प्रभु से बात करती थी, प्रभु मुझे बताइए कि इस ग्रुप का नाम क्या रखा जाए। तभी मतलब प्रभु ने मुझे आंटी से मिलाया। तो आंटी से जब बातचीत होने लगी, मैंने आंटी को कोई शेयर नहीं किया। तो फिर आंटी हमें फिर मेरे दिमाग में था कि मैं कैसे बढ़ाऊं। मतलब मैं चाहती थी कि कुछ बाइबल स्टडी हो हमारे ग्रुप में, और मैं उसको कहाँ से लेके आऊं, कैसे करूं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि किस तरह से बाइबल स्टडी भी की जाती है। तो फिर आंटी हमें वो बाइबल स्टडी के लिए भेजने लगी। जब हमने उसे देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा, फिर मैं उसको ग्रुप में भेजने लगी। फिर उसके बाद जैसे मेरे दिमाग में आया कि नाम मैं इसका क्या रखूं, मैं सोच में ही थी, तभी आंटी ने कहा कि आप नहमिया ग्रुप रख सकते हैं। तो मैं मतलब जैसे जैसे मैं प्रार्थना कर रही थी, वैसे वैसे प्रभु मुझे उत्तर देता चला गया। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस थैंक गवाही के यू लिए। सलोमी। अभी सलोमी जो है वो बदायूं में है और मैरिड है। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये मैं इधर शुरू कर रही थी, वो उधर, तो ये एक तरह से कंफर्मेशन है कि प्रभु हमसे चाहता है कि हम मिल मिल के प्रार्थना करें। और मैं अभी आने वाले दिनों में आपको पूरा एक लिख कर भी भेजना चाहती हूँ, मैं गवाही भी देना चाहती हूँ आने वाले दिनों में, आज नहीं परंतु बाद में, कि ये नहमाया प्रार्थना संगति कैसे शुरू हुई और इसका क्या उद्देश्य है। और आप लोगों से मेरी ये विनती है कि आप सब के सब छोटे छोटे ग्रुप्स में मिलकर आप स्वयं भी एक लीडर हो सकते हैं और दूसरों को भी आप जोड़ सकते हैं। सो आने वाले दिनों में इस बात के लिए और भी ज्यादा मैं आपको बताऊंगी। एक स्पेशल हम लोग मीटिंग करेंगे उस समय नहमाया प्रार्थना संगति के बारे में, और बहुत ही ऐसा उद्देश्य है कि ये प्रभु ने ही मेरे मन में डाला है, इसको मैं फिर से रिन्यू करना चाहती हूँ। आप प्रार्थना करते रहें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जितनी भी गवाहियां प्रभु हमने सुनी है, हम जानते हैं कि बस आप ये चाहते हैं कि हम लोग मिलकर लौ लगाकर प्रार्थना करें और वचन के अनुसार प्रार्थना करें। और प्रभु हम एक बड़ी जागृति प्रभु अपने देश में, अपने प्रदेश में और अपने परिवारों में, अपनी कलीसियाओं में देखने पाएंगे। और प्रभु हम विश्वास करते इस बात के लिए, और बड़ी चंगाइयां होंगी जैसे अभी सलोमी ने बताया और लोगों ने भी कि इस छोटे छोटे ग्रुप्स में बहुत चंगाइयां हो रही हैं, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से। बहुत से लोग डरते थे, उनका डर दूर हो रहा है। हम हर बात के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम सब कुछ आपके अधिकार में करते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी ज्यादा छोटे ग्रुप्स में जो बंटने जा रहे हैं प्रभु, जो कि मेरे पुराने बहने का साथ मेरा और व्हाट्सएप ग्रुप खत्म सा हो गया था, आपने फिर से उठा के खड़ा किया। हम चाहते हैं प्रभु जी, जो कि एक कंफ्यूजन उसमें है, कई लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि वो जुड़ पाए। और प्रभु जी मुझे भी आप बताएं कि ग्रुप्स को कैसे ठीक करना है। हर एक बात को हम आपके अधिकार में करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं जो बहने और भाई लोग हम मेरे साथ जुड़े हुए, उन सबको मैं बहुत आशीष देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह पौलुस जिस प्रकार से समस्या आने पर भी वो आगे बढ़ता गया, सुसमाचार सुनाता रहा और प्रभु जी शिष्य बनाता रहा, और खास तौर से वो सेवा के लिए लोगों को तैयार करता रहा और उनको आगे भेजता रहा। उसका ग्रुप जैसे बढ़ता गया, प्रभु आज हम भी यही चाहते हैं कि नहमाया प्रार्थना संगति
और पिता परमेश्वर जो मगदलिनी जागृति और प्रभु जो भी हम लोग करते हैं हर दिन, उसके लिए पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि आप फिर से पवित्र आत्मा आप सहायता करें। मैं अपने आप को आपके अधीन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी सहायता करें कि हम फिर से उठकर प्रभु जी बहुत से छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ सके और साथ में भी हम लोग यहाँ पर मिल सके, और प्रभु जितने भी लोग रुक गए हैं प्रभु जी वो फिर से प्रभु जी इसमें शामिल हो सके और प्रभु जी नए लोग भी शामिल हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहन काश सॉरी मैंने प्रार्थना आप कर दीजिए आखिर में प्रार्थना जी। हालेलुया। जीवित और सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर संगति के लिए जो भोर के समय प्रभु जी आप दीदी के द्वारा हम सब बहनों को जागृत करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके इस अनुग्रह के लिए कि आपने अभी तक हम सबों को संभाला है। प्रभु जी पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण हम सब बहनों पर हो। प्रभु आप हमारे साथ ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु हम आपसे आपकी सामर्थ्य को मांगते हैं। प्रभु हम सब बहनों को आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा खड़ा करें ताकि हम परमेश्वर और भी प्रार्थना में लगे रहें प्रभु जी इन दिनों में, ताकि हम अपने देश में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने पाए, अपने शहर में, अपने परिवारों में प्रभु जी, अपने व्यक्तिगत जीवन में। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ हर ग्रुप में जो बहनें अभी तक लगातार प्रार्थना कर रही हैं, उनको और भी आप संभालें, सुरक्षित रखें प्रभु जी, और भी हमें बोझ के साथ प्रार्थना करने के लिए आप सहायता मदद करें प्रभु जी। मैं अपने ग्रुप के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मेरे ग्रुप की बहनों को आपने अभी तक संभाला है और वो प्रभु जी बारी बारी से प्रार्थना करती हैं, एक उत्साह तूने उनको दिया है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ सारी आशीषों के लिए और धन्यवाद देती हूँ अपनी बहन स्नेह दीदी के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने हमें प्रभु जी आपके प्रेम में आगे बढ़ना सिखाया है प्रभु जी। आप उनकी और भी सहायता मदद करें प्रभु जी। आपकी दासी को आप अपने प्रभु जी अनुग्रह में छिपा के रखें ताकि और भी उनके द्वारा प्रभु जी बहुत सी बहनें आशीषित होने पाए। प्रभु आपने हमारी विनती को सुना है, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में कर मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। आज फ्राइडे है, कल नहीं मिलेंगे, परसों भी नहीं मिलेंगे, तो प्रार्थना करते रहें लगातार। और कल दोपहर में 2 बजे से हम लोग मीटिंग करते हैं जिसमें अर्पण सेशंस लेते हैं, तो आप कृपया जरूर से शामिल हो और दूसरों को भी उत्साहित करें। सबको जय मसीह की, जय मसीह की मम्मा, जय मसीह की, जय मसीह की। सबको सब स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। जय मसीह की, जय मसीह की दीदी, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की सबको, जय मसीह की बिजू सबको। शालोम शालोम और शालोम।